अक्सर वह नाव नजर आ जाया करती है। वह जादू की नाव किसी पर भी अपना असर दिखा सकती है। अगर कोई इसमें बैठ जाता है तो वह जादुई नाव अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसा दिन में कभी भी नहीं होता है। ये जादुई नाव का असर रात में ही नजर आता है। इस बात को कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी उस गांव में रात के समय में सफर नहीं करता था। नाव का प्रयोग दिन के समय में ही किया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ऐसा किया जाता था। उस नाव को कोई भी चला सकता था। इस बात पर कोई पाबंदी नहीं थी कि वह नाव किसी की है। उसी गांव में एक सचिन नाम का आदमी रहता था। वह अपने नाम जैसा ही प्रतीक होता था। सचिन सबकी मदद करने वाला, सबका भला चाहने वाला था। लेकिन सचिन के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि वह घमंड कर सके, क्योंकि सचिन बहुत ही साधारण आदमी था। वह सभी की मदद किया करता था। उसके पास ज्यादा धन भी नहीं था। वह अपनी परेशानियों से गुजर रहा था, लेकिन उसके परेशानियां कम नहीं हो रही थी। सचिन इस बात को जानता था कि जो होगा वह अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके पास धन नहीं है, मगर उसका यही मानना था कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करने से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। सचिन की माँ ने कहा कि घर में सामान खत्म हो रहा है, इसलिए तुम्हें सामान लेने के लिए चले जाना चाहिए। लेकिन सचिन की माँ ने ये भी कहा कि इतना ही सामान लाना जितने की हमें जरूरत है। तुम जानते हो कि हमारे पास ज्यादा धन नहीं है। सचिन कहने लगा कि सचिन, आप चिंता ना करें, मैं उतना ही सामान लाऊंगा जितने की हमें जरूरत है। सचिन सामान लेने के लिए चला गया। सचिन इस बात को जानता था कि उस सामान को लाने के लिए उसे दूसरे नगर में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे नदी पार करनी पड़ती है और वह नाव ही सबकी मदद कर सकती है। सचिन नाव में बैठा और दूसरी ओर जाने लगा है। जब नाव दूसरी ओर पहुंच गई तो सचिन उतरकर बाजार की ओर निकल गए। सचिन, जैसा कि वह अपने नाम से ही बहुत सचिन था, वह सबकी मदद करने के लिए ये भी भूल गया कि उसे सामान लेकर समय से अपने गाँव पहुँच जाना था। वह सबकी मदद कर रहा था। जिस व्यक्ति को बहुत ही जल्दी थी सामान लेने की, वह उसे सामान लेने के लिए आगे बढ़ा रहा था। इसी तरह सचिन को सामान लेने में काफी समय लग गया, जिसकी वजह से रात हो गई और वह रात के समय अपने गांव वापस आ रहा था। सचिन जानता था कि आज उसे देर हो गई है, लेकिन क्या कर सकता है, वह सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, जिसकी वजह से उसे देर हो गई थी। नदी किनारे पास पहुंचा और नाव को अपने पास लेकर आया। जब सचिन नाव में बैठा तो वह साधारण लग रही थी। उसने अपना सामान रखा और दूसरी ओर जाने लगा। नाव अभी थोड़ी ही दूरी पर पहुंची थी कि नाव सोने में बदल गई। सचिन ये समझ नहीं पा रहा था कि नाव सोने की कैसे हो गई है। लगता है ये जादुई नाव है। उसके बाद सचिन के पास रखा हुआ सारा सामान भी सोने में बदल गया। सचिन सब कुछ देखकर डर गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात के समय में ही जादू नाव अपना असर दिखा दी थी, जिससे कि सचिन को सब कुछ नजर आ गया। सचिन किनारे पर पहुंच चुका था और जैसे ही उसने अपना सामान उठाया तो सोने का ही लग रहा था और सोने में बदल गया था। नाव दोबारा से साधारण बन चुकी थी और वह साधारण ही नजर आ रही थी। सचिन के पास रखा हुआ सारा सामान सोने में बदल गया था। वह अपने घर पर जल्दी जल्दी जा रहा था, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। सब कुछ देखकर डर भी गया था। वह घर पहुंच और अपनी माँ को सब कुछ दिखाया। माँ ने पूछा कि ये सोने जैसी चीजें कहाँ से लेकर आए हो। सचिन ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि वह जब नाव में बैठा तो सारा सामान ही सोने में बदल गया। सचिन की माँ ने कहा कि लगता है भगवान हम पर प्रसन्न हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमें सोना दिया है। सचिन के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सचिन धनवान हो गया था। उसके बाद सचिन उस नाव से बहुत बार सफर किया, लेकिन वह नाव साधारण ही नजर आए, क्योंकि वह रात का समय था। सचिन इस बात को नहीं जानता था कि रात के समय में ही नाव जादुई बन जाती है। वह तो यही सोचा करता था कि उस दिन भगवान का आशीर्वाद होगा, जिसकी वजह से हमें धन प्राप्त हो गया है। इस तरह उस जादू नाव के बारे में कभी पता नहीं चला और सचिन भी इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। मगर जब भी सचिन उस नाव में बैठा था उसे डर जरूर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं ये फिर से अपना जादू ना दिखा दे। वह नाव से डरने भी लगा था। उसके बाद जब भी दूसरी ओर जाता था तो जब ही जाता था जब कोई उधर जाता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।